नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोटिवेशन की मिसाल में। दोस्तों, जहां हम पिछले क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि हम यूपी जीके का बिल्कुल निचोड़ पढ़ रहे हैं और एक वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं यूपी में, जिसमें आपको वर्दी मिल सके, यूपी होमगार्ड है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, तो इन सब एग्जाम्स में आपको ये सीधे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन दिखते ही आपके दिमाग में ये आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय को बिना गवाए हुए। तो दोस्तों, पिछले जो है क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो जिले थे उनका मुख्यालय अलग था, तो उनका नाम क्या था। अब आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जहाँ पर शाहजहाँपुर 17वां नया जोड़ा गया है हमारा नगर निगम, जो कि हमारे यूपी का 16वां मथुरा है और 15वां अयोध्या है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य का 17 पूरे जो है नगर निगम है, नगर निगम वाले जो हैं, वो उनमें से 15वां अयोध्या है, 16वां मथुरा है और 17वां शाहजहाँपुर, जो कि बिल्कुल नवनिर्मित है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जो 2017 में हमारा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें हमारी 47 महिलाओं को चुना गया था, जिसमें कि 47 में से बीजेपी की ही 36 एमएलए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 9 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाला नेता ऐसा कौन था? दोस्तों, ऐसे कौन से सीएम हमारे रहे हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी आसीन थे और उत्तराखंड में भी आसीन थे? तो ये हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी, दोस्तों नारायण दत्त तिवारी जी जो हैं हमारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नारायण दत्त तिवारी जी जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम रह चुके हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम विधानसभा सीटों वाले जिले का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, केवल दो दो सीट यहाँ पे उपलब्ध हैं केवल विधानसभा की। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, आपकी सबसे कम सीटों वाली लोकसभा विधानसभा की सीट का जो जिला है वो चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती है। अब बात करते हैं कि एनसीआर ना सेंट्रल जो एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है। दोस्तों, एनसीआर जो दिल्ली का क्षेत्र है, वो उसमें शामिल उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो दोस्तों, ये 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि एनसीआर रीजन में जो है शामिल हैं, जिसमें से मेरठ है अपना, गाजीपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदनगर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली। ये 8 ज़िले जो है हमारे शामिल हैं एनसीआर में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी आपको जानकारी रखनी होगी, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। अब ये तो हमारे हो गए उत्तर प्रदेश के मोटे मोटे चीज़। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मृदा कृषि और पशुपालन की खेती कैसी होती है उत्तर प्रदेश में, और कैसे कैसे पशुपालन होता है और कैसी प्रकार की यहाँ पे मिट्टी है। तो अब इस बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की इन सब चीज़ों को जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये यूपी स्पेशल है, तो ध्यान रखिएगा। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कैसी है। तो दोस्तों, ये जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन हमारा है, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र कितना है। तो 20 है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो हमारा 20 है। प्रदेश में कुल कितनी जलवायु क्षेत्र है। तो दोस्तों, 9 जलवायु क्षेत्र है हमारी प्रदेश में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है वो 20 है, जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 9 है। भारत में कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों? 9। कमेंट में आप बताते रहिएगा दोस्तों, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आपको इसी तरीके से वीडियो लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके यूपी होम गार्ड का फॉर्म भरे हुए हैं, वो उनको इस यूपी स्पेशल जीके क्लास की लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। दोस्तों, प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं। तो दोस्तों, 8 हैं। जो सॉइल ग्रुप है हमारे यूपी का, 8 है। जलवायु क्षेत्र 9 है और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र जो क्षेत्र होते हैं वो 20 हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? वो जलोढ़ है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू कब हुआ था। दोस्तों, ये 1960 में हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था नियम कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड हमारा शुष्क कृषि क्षेत्र है। और बुंदेलखंड में पहाड़ी वगैरह ज़्यादा कुछ होते हैं, इसलिए शुष्क ही है। एक प्रकार से देखा जाए तो उधर बहुत ही पिछड़ा है। इसके लिए अनेकों प्रकार के जो है यूपी गवर्नमेंट स्कीम बना रही है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जैसे कि बीडा स्कीम लागू हो गया है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल
जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह है, ये इन सब का गठन करके किसी भी प्रकार से आगे ला रही है। यूपी गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने पिछड़े हुए क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, प्रदेश में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कितना है? तो दोस्तों देखिए, हमारे जो खेती होती है उसमें कई प्रकार से सिंचाई होती है, जिसमें कुछ ट्यूबवेल होता है और कुछ नहरें होती हैं। नहर से भी जो है अभी सिंचाई होती हैं, जो कि देखिए ठंडी का समय आ रहा है, गेहूं बो चुके हैं और देखिए अब नहर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली जो फसलें हैं वो गेहूं हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पैदा होता है, यूपी में खास करके। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो नकदी फसल है वो सर्वाधिक है गन्ना। गन्ना हमारा सबसे ज़्यादा है और नकदी फसल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये तुरंत जो है हमें पैसा देता है। उसके बाद गोकुल पुरस्कार योजना क्या होता है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारे, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया है। कौन सा दोस्तों? गोकुल पुरस्कार योजना, जो कि हमारे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। अब बात कर लेते हैं अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? दोस्तों, प्रयागराज का हमारा अमरूद फेमस है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो है अमरूद के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रयागराज हमारा अमरूद के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ हमारा आंवले के लिए जाना जाता है, प्रतापगढ़। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई है? तो दोस्तों 18 जून 2001 को हमारा किसान मित्र योजना लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में है प्रथम स्थान। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम स्थान है कृषि का, वो है हमारा किसमें? सबसे पहले तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नाम प्रथम है, गेहूं में, गन्ना में, आम में, दुग्ध, मेथा उत्पादन में सर्वप्रथम है। उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है हमारी 2012 में लागू हुई थी। दोस्तों, ये जो प्रथम स्थान है इसको ध्यान रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा जो उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रदेश में फल संचरण एवं डिब्बाबंदी जो संस्थान है वो लखनऊ में है। सफ़ेदा, जिसको हम लिप्टस भी कहते हैं, केरला सफ़ेदा, केरला सरदार, ललित, सुरखा अमरूद की प्रजातियां हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की विशेष हैं। जो कि सफ़ेदा अमरूद पाया जाता है, केरला, सरदार, ललित, सुरखा, ये ललित सुरखा, ये सब हमारे अमरूद की प्रजातियां, ध्यान रखिए दोस्तों। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, आदेश्वर, दूध सागर, ये सब केला की प्रजाति है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन सी है? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, आदेश्वर, दूध सागर, केला। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। दोस्तों, इत्र नगरी भी कन्नौज को बोला जाता है। इत्र नगरी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो कन्नौज हमारा इत्र नगरी से नाम से जाना जाता है, और यहीं पे देखिए मेथा ऑयल की शुद्धता होती है, जहाँ पे सेंट वगैरह बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ है, जहाँ पे पशु को टीके वगैरह लगाए जाते हैं मुफ्त में। तो ये जो है हमारे लखनऊ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है? तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकता है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सम्मानित कृषक उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो हैं वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है दोस्तों। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बनाया गया था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। दोस्तों, जो तराई प्रदेश का क्षेत्र है वो हमारा जो है वो प्रभावित है अपरदन से, जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा काटती है, नदियों की तरह कटती है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश के जोतों की जानकारी जो है देने का उद्देश्य किसान बही योजना जो बना है वो 1992 में रखा है। जो किसान जितना जोतते हैं खेत, अर्थात जितना वो खेती करते हैं अपनी ज़मीनों पे, वो किसान बही अर्थात खतौनी के द्वारा उनकी जानकारी होती, जो कि 1992 में लागू हुआ था। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर सबसे आगे है। लीची भी यहीं पे दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। उसके बाद बात करते हैं किसानों की कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों, 1999 से लेकर 2000 में जो है हमारा क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1999 से 2000, जहाँ पे सस्ते दरों पर हमें किसानों को उपलब्ध कराई जाती है लोन बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा।
दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं, जो कि यूपी स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। प्रदेश का सबसे लंबा व प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड भी कहते हैं, ये है। देश के में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, जिसमें पहला महाराष्ट्र का नाम है। सबसे ज़्यादा जो सड़क जाल हुए हैं तो इसका जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में बनाया गया है, ये सर्वप्रथम हमारा एक्सप्रेसवे है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? दोस्तों जो हमारा उत्तर प्रदेश में एक दो कॉरिडोर बने हुए हैं, जो कि एक है पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाला कॉरिडोर और एक है हमारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। तो ये हमारे झांसी में दोनों क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.5 किलोमीटर तक है, जो कि कितने जिलों से गुजरता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कुल 4 जिलों से गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, इन 4 जिलों से होकर के हमारा जो है यमुना एक्सप्रेसवे यूपी का गुजरता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो हमारा लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है वो 302 किलोमीटर का है। पहले ध्यान रखिए कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो हमारा 302 किलोमीटर का है, जो कि देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। वो कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? वो 10 जिलों से हमारे गुजरता है। जो 302 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो 10 जिलों से गुजरता है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? 348.1 किलोमीटर है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जो जिले जुड़े हुए हैं उनका नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो बौद्ध स्थल हैं दोस्तों, ये एक स्कीम लागू की गई है जिसको बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस कहते हैं। एक ट्रेन चलाई गई है जिसमें जहाँ जहाँ पे भी बौद्ध का धर्म स्थल है, जहाँ पे उनका जो है मानते हैं अपने बौद्ध जी गए थे या कुछ भी है विशेष है, वहाँ के लिए एक ट्रेन वो पूरा जो है आपको परिक्रमा करवाएगी हर एक क्षेत्र का। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें कौशाम्बी आता है। बौद्ध हस्तली कौशाम्बी को बोला ही जाता है, जिसमें कौशाम्बी एक एग्जैक्ट कौशाम्बी जिले में ही कौशाम्बी नाम के स्थान है एक, जहाँ पे बौद्ध लोग थे। बौद्ध की मूर्ति, बहुत सारी मंदिरें बनी हुई हैं और अशोक का स्तंभ भी वहीं था। प्रयागराज हो गया, कौशाम्बी प्रयागराज, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, गया बिहार का हो गया, राजगीर और वैशाली पटना से, ये जो है 7-8 जिले जो है ये पूरा आपको जो है 2 राज्यों में जो भी फैला हुआ है, ये आपको यात्रा करने के लिए बनाया गया है। लखनऊ प्लान का संबंध क्या है? लखनऊ में जो प्लान बनाया गया है उसके लिए सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान है। तो 20 वर्ष के लिए एक प्लान बनाया गया है जो कि लखनऊ प्लान के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 मार्च में प्रयागराज से कानपुर के बीच। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से कानपुर के बीच में मार्च में 1859 में उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ट्रेन चलाई गई थी। कौन सी थी दोस्तों? वो ट्रेन प्रयागराज से कानपुर 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी। अब बात करते हैं, लमसम 200-250 किलोमीटर के अप्रॉक्स है कानपुर और इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित कहाँ पे हैं? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है वो पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में है। जो हमारा ईस्टर्न रेलवे है उसका गोरखपुर में है, और जो हमारा NCR है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, वो उसका प्रयागराज में हमारा जो है जोन स्थित है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गोरखपुर जहाँ से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, वहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो 1355.40 मीटर का है दोस्तों, 1 किलोमीटर से भी लंबा। उसके बाद जो हमारा डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? तो महुआ डी जो है हमारा ये वाराणसी में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखते रहिएगा और मैं PDF डलवा दूंगा आपको, तो इसको आप लोग उससे बाद में भी देख सकते हैं। प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे अब देख लेते हैं कौन से हैं। तो प्रथम है हमारा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है वो लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है।
खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, पोरसतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ, सरसों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर, नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 3 हमारे 4 हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो कि डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरसों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और चौधरी चरण सिंह लाल बहा, ये 4 जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं हवाई अड्डे। अब बात करते हैं हम कि नागरिक उड्डयन, दोस्तों जो उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग दिया जाता है, पायलट जो होते हैं हमारे सिविल पायलट जो कि हमारे यात्री विमान को चलाते हैं, वो उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बमरौली प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। उसके बाद करते हैं नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग स्थित है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया, जिसको हम बोलते हैं NW1 नेशनल वाटर, जैसे नेशनल हाईवे होता है तो NH1 होता है, वैसे ही NW1 है हमारा। 1620 किलोमीटर तक की ये जो है रूट है हमारा। दिल्ली कलकत्ता NH2 से नहीं जुड़ा है लखनऊ, लखनऊ दोस्तों जो दिल्ली और कोलकाता के लिए NH2 है वो हमारा लखनऊ से बाईपास हो जाता है, लखनऊ टच नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH7 है, वो वाराणसी से कन्याकुमारी दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं हम देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है, तो लालगंज रायबरेली में इसकी स्थापना की गई है। देश के सबसे तीसरे रेल कोच फैक्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय, दोस्तों मुगल सराय जहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं हमारे, जो लाइट से चलने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होते हैं इंजन ट्रेन के, वो हमारे मुगल सराय में जो है बना हुआ है। अब दोस्तों ये आज हमने पढ़ा, तो दोस्तों आज की यूपी जीके की क्लास समाप्त होती है यहीं पर, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा इसको आप रिपीट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी आपके जो भी रिलेटिव संपर्क में हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो मिल जाए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछने वाला है, क्योंकि 100 नंबर का जीके का क्वेश्चन होगा, जीके के पेपर होगा, तो उसमें कम से कम यूपी स्पेशल है तो यूपी से तो 20 क्वेश्चन पूछने हैं। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लाइक करें, और किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि यूपी जीके की अन्य सभी महत्वपूर्ण क्लास और जो भी सूचना मैं लेकर आता हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। और तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अपने सरकारी नौकरी के सपने को सच बनाइए। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।